मैं मुख्य अतिथि भारत सरकार के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम आरपीएफ कर्मियों को मार्गदर्शन करें। गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद, गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद, ऑल इंडिया एसोसिएशन जिंदाबाद। रेल मंत्री भारत सरकार, मेरे अभिन्न मित्र और आज से नहीं वर्षों से ऐसे सुरेश जी प्रभु, रेल राज्य मंत्री श्री मनोज जी सिन्हा, प्रारंभिक काल से ही मनोज जी ने बराबर कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों के साथ काम किया है। श्री प्रहलाद जी पटेल सांसद, श्री वीरेंद्र सिंह जी सांसद, श्री राजेश जी पांडे सांसद, श्री जितेंद्र सिंह जी, श्री यम राघवैया जी, श्री पुटिया जी, श्री कृष्ण चौधरी डीजी आरपीएफ, श्री रमन सागर और आपके महासचिव श्री यूएस जी झा, श्री शिव गोपाल जी मिश्र, यहां उपस्थित मेरे सभी मित्रों, मैं अपराध बोध से ग्रसित था इस कार्यक्रम में आने के पहले। इसलिए मैं अपराध बोध से ग्रसित था, अत्यधिक व्यस्तता थी। कल मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा था कि मैं कार्यक्रम में जाऊं या न जाऊं। महत्वपूर्ण बैठक होने के बावजूद मैंने उसे स्थगित किया और मैंने फैसला किया कि मैं अपने आरपीएफ एसोसिएशन के इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से भाग लूंगा। आरपीएफ के महत्व का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं कि इसमें बहुत अधिक विस्तार में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बचपन से ही हम लोग आरपीएफ के महत्व को समझते हैं। रेल यात्राओं के दौरान भी आपकी क्या भूमिका रहती है, रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर रेलवे प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन में आपकी क्या भूमिका रहती है, इन सब सारी चीजों से हम सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं। और आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि चाहे कोई समाज हो, कोई देश हो, यदि वह विकास करना चाहता है तो विकास की पहली गारंटीड यदि शर्त हुआ करती है तो वह सुरक्षा की शर्त हुआ करती है। और ऐसी एक अहम जिम्मेदारी का आप निर्वाह कर रहे हैं। वैसे यहां आने के पहले भी कुछ आपकी समस्याएं जो हैं उनके संबंध में मुझे जानकारी है, उसकी बहुत विस्तार में जाकर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। और हमारे श्री उमाशंकर जी झा ने भी संक्षेप में कुछ बातें रखी हैं और यह कहा है कि बाद में मिलेंगे। लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आपके विभाग की जिम्मेदारी जिन लोगों के कंधों के ऊपर आई है, आपके रेल मंत्री श्री सुरेश जी प्रभु और आपके रेल राज्य मंत्री श्री मनोज जी सिन्हा। अभी सुरेश जी का परिचय कराते हुए संचालक ने यह कहा कि प्रधानमंत्री जी का बहुत विश्वास है। मैं इतनी बात दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैंने और सुरेश जी ने आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में साथ काम किया है। जिसने भी सुरेश प्रभु जी का काम यदि देखा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सुरेश प्रभु जी के ऊपर से उसका भरोसा किसी भी सूरत में टूट नहीं सकता है। यह मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। यदि मोस्ट इफिशिएंट, मोस्ट कॉम्पिटेंट, इमेजिनरी, विजनरी, जितने भी एडजेक्टिव्स हैं, जितने भी विशेषण हैं, इन सारे विशेषणों का प्रयोग यदि मैं करूं तब भी मुझे ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा एडजेक्टिव है जो कि छूट रहा है। और मनोज जी के बारे में जिस जीवट से के साथ काम करने वाले हैं, धरातल से, धरती से, अपने जीवन के प्रारंभ से ही
और जो विशेष रूप से गरीब हैं, दुखी हैं, समाज के ऐसे जो पिछड़े लोग, उपेक्षित लोग हैं, बराबर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया है। और ऐसे व्यक्ति को आपके मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। इसलिए मैं कुछ ज्यादा कहने के लिए नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि आपकी भूमिका से मैं परिचित हूं। वैसे इस देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मंत्रालय के ऊपर है, इसे मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि उस सुरक्षा की जिम्मेदारी को पूरा करने में आपके भी सहयोग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मित्रों, मैं भूल नहीं सकता हूं, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से जब हमारी यह ट्रेन गुजरती है और उसके पहले जिस तरीके से कभी कभी माओवादियों के द्वारा, जिन्हें बोलचाल की भाषा में नक्सलवादी कहते हैं, जिस तरीके से पटरियां उड़ा दी जाती हैं, जिस तरीके से यात्रा कर रहे पैसेंजर्स के ऊपर हमले बोले जाते हैं, उसमें आपकी क्या भूमिका है, समझौते एक्सप्रेस में भी आपकी भूमिका को मैं नहीं भूल सकता हूं। सारी चीजों से मैं अच्छी तरह परिचित हूं, इसलिए उस संबंध में नहीं कहना चाहता। लेकिन आपके रेल मंत्री जी सुरेश प्रभु जी और रेल राज्य मंत्री श्री मनोज जी सिन्हा, इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, सुरक्षा से जुड़े हुए सवालों पर वह जो भी कहेंगे, जो भी उनकी संस्तुति होगी, मेरा मंत्रालय उसका अक्षरशः पालन करेगा। मैं आपको क्योंकि मैं मानता हूं कि ये सुरेश जी और मनोज जी ऐसे व्यक्ति हैं कि इनके द्वारा यदि कोई भी बात रखी जाएगी तो बिना सोचे समझे, बिना नापे तोले वह बात नहीं रखी जा सकती है। इसलिए मैं समझता हूं कि आंख बंद करके उसे स्वीकार करने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, बल्कि प्रसन्नता होगी। तो आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं क्षमा चाहता हूं, और अपने मित्र सुरेश जी और मनोज जी से भी मैं क्षमा चाहता हूं कि मुझे बीच में जाना पड़ रहा है। वैसे मैंने दोनों लोगों से इजाजत ले ली है, क्योंकि बहुत ही आवश्यक है। मैं आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और नए वर्ष की भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद, गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद, गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जिंदाबाद।